देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि सदन में नोट उछालकर और दिखाकर बीजेपी ने अपनी राजनीति की असल तस्वीर सामने रख दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद गरीबों, जरूरतमंदों और युवाओं की जेब से पैसा निकाला जा रहा है और आज यह पैसा आखिर कहां जा रहा है, इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। हेमंत सोरेन ने युवाओं के रोजगार को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से लाखों छात्र नौकरी और रोजगार के अवसर खो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब छोटे, मध्यम और बड़े कारोबार बंद होंगे तो आखिर रोजगार के अवसर कहां से आएंगे। वहीं झारखंड में होने वाली परीक्षाओं को लेकर हेमंत सोरेन ने दावा किया कि इनमें चुने जाने वाले 75% से लेकर 100% तक उम्मीदवार इसी क्षेत्र के मूल निवासी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकाल में दूसरे राज्यों के लोगों ने झारखंड में बड़े पैमाने पर नौकरियां हासिल कीं। हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब सरकार के पास है, लेकिन विपक्ष की महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हैं कि उसके लिए सच का सामना करना मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इसी बेचैनी का नतीजा है कि विधानसभा की कार्यवाही समय से पहले स्थगित करनी पड़ी। अब हेमंत सोरेन के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से क्या जवाब आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जहां माननीय अध्यक्ष जी की अपनी दायरे हैं, उसके अनुरूप चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। हम लोगों ने तो भरकस प्रयास किया कि सदन चले, लेकिन किस तरीके से आपने देखा सदन में नोट उड़ाए जा रहे हैं, नोट दिखाए जा रहे हैं, और यही नोट के बल पर तो आज ये यहाँ खड़े हैं और इसी नोट के बदौलत तो ये राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद गरीब गुरबा लोगों और आप जैसे नौजवानों के जेबों से कैसे पैसे निकल रहे हैं वो आप सबको पता है, और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं वो भी आज दिख रहा है और आपने देख लिया। वो कहावत है कि सच को क्या बोलते हैं, क्या आईना आज सच को आज किया। तो चीजें जो सच है वो कहीं से ना कहीं, चाहे उसको कितने मजबूत दीवारों के अंदर आप बांध के रखो, वो सारी बंदिशों को तोड़कर सामने आ जाता है। और वर्तमान में यही सच्चाई है। आज नौजवानों के भविष्य को लेकर जिस तत्परता के साथ राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ा रही है, जो आप लोगों के सामने भी है, और किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जा रहे नीतियों की वजह से करोड़ों करोड़ों छात्रों की रोजगारें भी जा रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, छोटे बड़े प्रतिष्ठानें, मंझोले प्रतिष्ठानें बंद हो जा रही हैं।
तो रोजगार कहां से होगा? आज इतने सारे घटनाक्रम के बीच में थोड़ा सा एक कड़ी अगर हम जोड़ेंगे तो भी हाल के दिनों में कई सारी नियुक्तियां हुई हैं, छोटी बड़ी। सवाल भी खड़े हुए, उन सवालों का समाधान भी करने का प्रयास है। लेकिन आप देखेंगे कि उन सभी परीक्षाओं में लगभग 75% से लेकर के 100% तक जो चयनित अभ्यर्थी होते थे सभी यहां के मूलवासी होते थे। कई सारी परीक्षाओं को अगर मैं कागज देख के बताऊं तो मैं कुछ उदाहरण भी दे सकता हूं। और उसी जगह पर बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों से यहां पर लोगों ने नियुक्तियां पाई है। भारतीय जनता पार्टी शासित काल में ये भी किसी से छुपा नहीं है। हर सवाल का जवाब हमारे पास है विपक्षों का, लेकिन इनका जो महत्वाकांक्षाएं हैं इतनी बड़ी हैं और इस कदर है कि इनको सच से सामना करना बहुत कठिन हो रहा है।